स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स किससे, मैथ से, ठीक है। यानी कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम क्या कर देखते हैं कि हमें मैथ गिवन होगा और हमें उससे मोल्स फाइंड करने होंगे, ठीक है। अब मोल्स क्या होता है, यूनिट होता है। यानी कि हम जिस तरह से अगर कहते हैं कि मैं अगर कहूँ कि मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं, ठीक है ना, तो वो 5 काउंट की जा रही हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिस तरह रस्ट मौजूद है या जिस तरह आयरन का, लोहे का टुकड़ा मौजूद है, तो इसके अंदर कितने आयरन के एटम्स हैं, तो एटम्स तो मैं काउंट नहीं कर सकती। तो इसलिए हम कह देते हैं कि फल इतने ग्राम्स में इतने आयरन मौजूद हैं, इतने मोल्स, ठीक है। यानी कि आइटम्स को हम जो है वो मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड के डिफरेंट यूनिट्स को हम जो है वो मोल्स में जो है वो काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मोल्स को, किसके, आयरन के, ठीक है। यानी कि जिस तरह से हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन, आयरन के कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, हमारे पास मैथ दिया हुआ है रस्ट का। ये एक कंपाउंड है, रस्ट यानी जंग जो लग जाता है लोहे को, ठीक है, वही हमारे पास मौजूद है। Fe2O3 आयरन का है हमारे पास ये कंपाउंड, ठीक है। इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट है Fe2O3, ठीक है, आयरन, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है कि इसके रस्ट के जो मैथ दिया हुआ है उसमें से इसके एक कॉन्स्टिट्यूएंट के ग्राम सॉरी मोल्स निकालने हैं, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मिसिंग है, गिवन नहीं है, वो हमें निकालने हैं, ठीक है। और जो रस्ट का जो मैथ है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, उसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारे पास मैथ गिवन है ना, मैथ ऑफ रस्ट, ठीक है, मैथ ऑफ रस्ट से हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। हम किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, सबसे पहले स्टेप में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे रस्ट के, ठीक है। अब रस्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ले आते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और ये किस चीज के इक्वल होता है, इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या आ गया, मैस इन ग्राम्स, ठीक है। मैस हमारे पास ग्राम्स में मौजूद हो उस कंपाउंड का, उस सब्सटेंस का, उसको हम डिवाइड करते हैं उसी सब्सटेंस के मोलर मैस से, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले मोलर मैस निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलर मैस गिवन होगा तो हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। तो मोलर मैस को मैं यहाँ पर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। और ये रस्ट का है इसलिए सबस्क्रिप्ट में हम छोटा छोटा रस्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं Fe2O3, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, जो यहाँ पर गिवन है, हमें प्रोवाइड किया गया है, उसने दिया है। तो हम देखते हैं कि इससे हम किस तरह निकालेंगे आयरन का। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोलर मैस क्या होता है, सिर्फ आयरन का होता है 56, वो लिख दिया हमने, ठीक है। अब दो आयरन मौजूद है ना, हम देख रहे हैं सबस्क्रिप्ट में दिया हुआ है 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 56 को 2 से। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ऑक्सीजन ओ, तो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है हमारे पास 16, ठीक है, ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें पता होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से हम देख लेते हैं। तो ये 16 आ गया इसका मोलर मास। उसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई कर देंगे इसको विथ 3, सबस्क्रिप्ट में दिया हुआ है इसलिए हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एट द एंड हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। जिस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो 56 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 102 आ जाता है, और अगर 16 को 3 से करें तो 48 आता है। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली आ जाता है 160 ग्राम्स पर मोल। ये मोलर मैस है, ठीक है। इसको मोलर मैस ही क्यों कहते हैं, इसको मोलर मैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो आता है मैस इन मोल्स, ठीक है, कि नंबर यानी कितने ग्राम्स जो है वो एक मोल में प्रेजेंट है। यानी कि हम कह रहे हैं कि 160 ग्राम्स जो है वो आयरन, अगर हम इसका रस्ट का हम देखें तो इसमें 160 ग्राम्स जो है वो एक मोल के अंदर प्रेजेंट होता है, रस्ट, ठीक है ना। रस्ट के एक मोल में 160 ग्राम्स वजन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे यहाँ पे, यानी कि इधर, ठीक है ना, यहाँ पे हम ये डाल देंगे, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास ये जो आई है, इसको हम कहाँ डाल देते हैं, इसको हम जो है वो यहाँ पे डालेंगे फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। और मैथ तो हमें गिवन है, ये रहा 30 ग्राम्स, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, 30 यहाँ से लिखा, ये हमने लिखा 30, ठीक है। अच्छा, साथ यूनिट्स भी देखते जाते हैं, ये ग्राम्स आ गया, ठीक है। मोलर मैस क्या है, 160 ग्राम्स पर मोल, यहाँ पर हम 160 ग्राम्स पर मोल लिख देते हैं, 160 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं
कि ये ऑलरेडी नीचे ये ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर में मोल्स, ठीक है ना। यानी कि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो चीज आती है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, लेकिन ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। इसका जीरो इसके जीरो से कैंसिल, डिवीजन करेंगे, ठीक है। फाइनली जो हमारे पास आंसर आता है हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि फाइनल आंसर लिख देते हैं। फाइनल आंसर हमारे पास, हम कैलकुलेट चले कर लेते हैं यहाँ से, ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 / 16, ठीक है, इक्वल्स आ गया 0.1875। तो हम यहाँ लिख देते हैं 0.1875, और ये मोल ऊपर चला गया है तो हम इसको जो है वो मोल लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, रस्ट के, ठीक है। हमने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे कि एक मोल अगर रस्ट हमारे पास मौजूद हो, यहाँ पर हम पहले लिखते हैं कि हम क्या देखने लगे हैं, अब स्टेप नंबर 2 करने लगे हैं। उसमें हम देखते हैं कि 1 मोल रस्ट में, ठीक है, 1 मोल ऑफ रस्ट अगर हमारे पास मौजूद हो तो उसमें कितने आयरन होगा, हम देखते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी कि Fe2O3, ये जो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है इसके अंदर देखते हैं आयरन Fe, इसके 2 मोल्स मौजूद है, यानी 2 मौजूद है ना, ठीक है। अगर 1 यूनिट मौजूद है तो उसके अंदर 2 यूनिट जो है वो आयरन के मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि 1 मोल अगर रस्ट होगा तो उसके अंदर कितना आयरन मौजूद है, उसके अंदर 2 मोल्स जो है वो आयरन के मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो ये भी देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल में तो नहीं पूछा गया, लेकिन अगर इसमें ऑक्सीजन के पूछें कि ऑक्सीजन के 1 मोल रस्ट के अंदर कितना ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम कहते हैं 3 मोल्स, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2 मोल्स ऑफ आयरन मौजूद है, ठीक है, प्रेजेंट। हम ये भी चले लिख देते हैं 2 मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट। फिर हम देखते हैं कि हमने जो 30 ग्राम्स, हमने तो 30 ग्राम्स रस्ट में आयरन के मोल्स निकाले हैं ना, तो 30 ग्राम रस्ट का मोल्स कितने आए थे, 0.1875। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर मेरे पास 0.1875 मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब क्या होता है, 0.1875, ठीक है, मोल्स मौजूद हो किसके, रस्ट के, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो कितने मोल्स होंगे, तो 0.1875 को क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं 0.1875, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया है, 0.1875 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों साइड पे। क्योंकि अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो एक, अगर उसके अंदर कोई ऐड करनी हो कोई वैल्यू, कोई या उसके अंदर मल्टीप्लाई करनी हो कोई वैल्यू, तो हम उस वैल्यू को दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इक्वालिटी का साइन मेंटेन रहे, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, जो हमारे पास मोल्स आए थे हमने सबसे पहले रस्ट के मोल्स निकाले, ठीक है। उन मोल्स से हमने आगे क्या किया है, उन मोल्स से हम आगे जो है वो आयरन देख रहे हैं कि उसके अंदर कितना मोल आयरन का मौजूद है, ठीक है। तो ये देखने के लिए हम यूनिटरी मेथड करते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। इसको हम सही तरह करके लिख देते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने पहले एक एक करके देखे कि 1 मोल रस्ट में इतने मोल्स आयरन के मौजूद हैं, और ये हमने निकाला कि ये Fe2O3 इसके फॉर्मूला से। फिर हमने कहा कि हमारे पास 30 ग्राम्स में तो इतने मोल्स आए थे रस्ट के, तो उसमें कितने मौजूद हैं आयरन, उसमें हमने निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, ठीक है। पर जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यहाँ से हम निकाल के हम देखेंगे, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 करके इसके जो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आती है वो आती है 0.375 मोल्स, ठीक है, ऑफ आयरन। Fe मतलब आयरन, ठीक है। यानी कि आयरन के हमारे पास कितने मोल्स आ गए, ये आ गए हमारे पास 0.375 मोल्स आ गए, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है किसमें, 30 ग्राम्स ऑफ आयरन में, ये सॉरी 30 ग्राम्स ऑफ रस्ट में। जो कि हमने किस तरह से निकाला है, हमने इस तरह से निकाला कि पहले हमने जो है वो रस्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, फिर उन नंबर ऑफ मोल्स से हमने 1 मोल में कितने मौजूद हैं आयरन, फिर जो नंबर ऑफ मोल्स आए उसमें कितने मौजूद हैं आयरन, वो निकाल के हमने फाइंड आउट कर लिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट इन रस्ट, 30 ग्राम्स ऑफ रस्ट, जो कि आए 0.375 मोल्स।